हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी2 लर्न पर। आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और कोई भी अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दिया हुआ है कि पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, जिसमें पी आर और एस क्यू आपस में भागीदार हैं, मतलब पार्टनर्स हैं। ठीक है, एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो क्यू किस दिशा में है? क्यू का मुख जो है वो किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन जो होता है उसको देख लेते हैं। डायरेक्शन हमारा, हम पता है हमें कि अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, मतलब ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये होगा हमारा पूरब, है ना। और ये होगा हमारा पश्चिम। ये ऐसा होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तर है, ये उत्तर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दूसरा जो लड़का है, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो ये दक्षिण होगा, तो ये हमारा पूरब हो जाएगा और ये हो जाएगा पश्चिम। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो एस जो है वो आर के दाईं ओर है और जिसका मुख पश्चिम की तरफ है। तो मुख पश्चिम की तरफ इस बच्चे का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर इसका मुख पश्चिम की तरफ है तो ये एस है, और एस आर के दाईं ओर है ना। तो ये हमारा आर हो जाएगा, क्योंकि इसके दाईं ओर ये एस है हमारा। ठीक है, तो एस जो है आर के दाईं तरफ है जिसका मुख पश्चिम की तरफ है, ये हो गया। तो क्यू का मुख किस दिशा में है ना। तो क्यू हमारा किसका पार्टनर है? क्यू है हमारा एस का पार्टनर। तो एस का पार्टनर ये हो गया, ये येलो शर्ट वाला बच्चा है ना। तो इसका मुख किस दिशा में है? तो पूरब दिशा की तरफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पूरब दिशा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपस में मेल कराना है। जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो इसको, इसका जो मेल है वो प्रज्वलन के साथ है, प्रज्वलित के साथ है। तो अगला जो शब्द है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मेल किसके साथ होगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आग, फोम, बुझाना और विस्फोट। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रज्वलित के साथ कुछ इस तरीके से मेल खा रहा है कि ऑक्सीजन किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जो है वो जल नहीं सकती है। तो ये ऑक्सीजन जो है क्या करती है? ज्वलनशीलता को बढ़ाती है, मतलब सहायता प्रदान करती है। तो वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारी आग को बुझाने के लिए वो काम में आती है, क्योंकि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहां पे आग नहीं जल सकती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बुझाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया जाता है, इसे 64 बराबर आकार वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक फलक पेंट किए हुए हैं? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, घन जो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है ना। यहाँ पे सामने आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, एक घन है। अब इसे पूरी तरीके से लाल रंग में सबसे पहले तो पेंट किया जाता है ना। चारों तरफ से लाल रंग में पेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इसको 64 छोटे छोटे आकार में बराबर हिस्सों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे छोटे वाले जिनका केवल एक फलक पेंट किए हुए है? तो देखिए, इसके केवल बाहरी भाग में हमारा पेंट होगा। ये जो हमारा घन है, इसके केवल बाहरी हिस्सों में पेंट होगा, लाल रंग से जो पेंट किया जा रहा है। अब जब इसको 64 बराबर हिस्सों में काटेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो हमने डिवाइड करके रखा है पहले से, ये 64 बराबर हिस्सों में ही बांटा है। तो 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल अगर हिस्से हम करते हैं, चारों इसके इसके जो चारों साइड है, चारों तरफ से, तो ये 64 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। तो इसके जो कोने वाले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो 3 हिस्सा, इनका 3 फलक रंगा होगा। और ये जो किनारे वाले होंगे, ये हो गया, ये हो गए, है ना। तो ये दोनों दो दो फलक रंगे होंगे। केवल बीच का ये जो 4 होगा वही केवल बाहरी हिस्सा रंग पाएगा, क्योंकि अंदर से जब काटेंगे तो अंदर वाला हिस्सा तो रंगा नहीं होगा। तो ये 4 जो घन है यहाँ पे छोटे वाले, ये हमारे केवल एक हिस्सा इनका, एक फलक इनका रंगा होगा। तो ऐसे 4 एक साइड हो जाएंगे। और ऐसे घन के जो है टोटल कितने हैं? 8 फलक होते हैं, मतलब 8 इनकी भुजाएं होती है। 1 2 3 इधर, और 3 पीछे की तरफ छुपा हुआ है, एक नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड। तो टोटल 8 हमारे पास इसकी भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में 4 4 ऐसे घन निकलेंगे जिनका एक हिस्सा जो है, एक फलक केवल रंगा होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 गुने 4, टोटल कितनी हो जाएगी संख्या? 24 ऐसे घन होंगे
जिनका केवल एक फलक रंगा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द डिस्ट्रीब्यूट के तीसरे, पांचवें, आठवें और 10वें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर एक्स है ना। उत्तर में हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक नंबर पे एस है, दूसरे नंबर पे आर, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे एक्स है ना? तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट का जो शब्द है वो तीसरा शब्द पहले लेना है, तीसरा है हमारा एस, पांचवा लेना है, पांचवा है हमारा आर, उसके बाद लेना है आठवां, आठवां है यू, और 10वां लेना है जिस जो है ई, है ना। तो एस आर यू ई में कौन सा ऐसा शब्द बनेगा जो सार्थक हो। तो मुझे लगता है कि एस यू आर ई, श्योर, है ना। ये एक शब्द यहाँ पे बहुत आसानी से बन जा रहा है जो कि सार्थक शब्द है ना। तो श्योर का मतलब होता है निश्चित। तो श्योर का अब इसमें ये कह रहा है लास्ट में कि अगर वो शब्द बनता है कोई तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो तीसरा अक्षर इसका कौन सा होगा, यहाँ पे आर होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दिल्ली को किसी सांकेतिक भाषा में CCIDD लिखा जाता है तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अभी ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इसमें हम संबंध देखेंगे कि दिल्ली और CCIDD में क्या संबंध हो रहा है। तो देखिए इनमें जो शब्दों का मेल है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें शब्दों को हमने यहाँ पे नंबर क्रम में लिख लिया है, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, इसी तरह एम जो है हमारा 13वें नंबर पे, एन 14 और लास्ट में जेड जो है हमारा वो 26 नंबर पे आएगा। तो इन शब्दों के जो क्रमांक हैं उनमें कोई ना कोई इसमें मेल निकलेगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे दिल्ली में डी के जगह पे CCID में सी लिखा हुआ है। तो डी के प्लेस पे अगर सी लिखा हुआ है तो -1 मतलब ये डी हमारा चौथे स्थान पे है और सी हमारा तीसरे स्थान पे, तो इसके बराबर में हमारा -1 इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगला शब्द है हमारा ई, ई के स्थान पे सी लिखा हुआ है। तो ई के स्थान पे अगर सी लिखेंगे तो ई हमारा 5वें नंबर पे और सी तीसरे नंबर पे है यहाँ पे, है ना। तो इसमें -2 का अंतर आ रहा है। अगला शब्द है हमारा एल और इसमें है आई। तो एल देखेंगे, एल हमारा कितने नंबर पे, 12वें नंबर पे, और आई हमारा कितने नंबर पे, 9वें नंबर पे। तो 12 - 9 = 3, तो यहाँ पे -3। इसी तरह ये सारा पैटर्न जो है -1, -2, -3, -4 इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। मतलब एक शब्द पीछे जाके हमें इस पे कोडिंग वाला जो शब्द है वो एक शब्द पीछे जाके लेना है ना। तो हमारा जो शब्द हमें बनाने के लिए दिया है बॉम्बे, बॉम्बे का कोड क्या होगा। तो बॉम्बे की कोड जानने के लिए हम क्या करेंगे, बॉम्बे के शब्दों का क्रम देखेंगे, और वो क्रम कुछ इस प्रकार है कि बी के जगह पे ए होगा, बी की जगह पे ए होगा, -1 लेना है हमें। अगला है ओ, ओ के जगह पे -2, तो ओ हमारा कितने नंबर पे, 15वें नंबर पे है। तो हमारा अगला इसके जगह पे जो शब्द आएगा वो कौन सा आएगा, एम आएगा, है ना। फिर ए के बाद बी की जगह पे ए लिया, फिर एम आएगा, फिर तीसरा शब्द है एम, एम से -3 जाएंगे हम, तो एम हमारा 13वें नंबर पे है, तो -3 जब जाएंगे तो KLJ, अगला शब्द हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए शायद 3 से हमारा मैच कुछ कर जाए, AMJ पैटर्न वाला इसमें ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा मैच कर रहा है, इसी तरह आगे भी मैच कर जाएगा। बाकी हमारे 3 ऑप्शन यहीं से कट गए हैं, मतलब ये आगे मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं 6, 24 और 5। तो मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 6 का 24 के साथ अगर कोई संबंध है तो 5 का संबंध उसी प्रकार से कौन सी संख्या से होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1 23, 2 22, 3 26 और 4 20। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 और 24 में किस तरह का संबंध स्थापित हो रहा है। तो 6 और 24 में देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 6 × 4 करें तो 24 हो रहा है ना, और कोई संबंध यहाँ पे दिख नहीं रहा है वैसे। और 5 × 4 करें तो यहाँ पे 20 हो जा रहा है ना। अगर 6 से 2 कम करके 4 अगर हमने लिया हो तो 5 से 2 कम करके अगर 3 लेते हैं तो 5 3 15, जो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में हमारे पास 20 उपलब्ध है। तो यहाँ पे 5 का संबंध किससे हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ई ए का पुत्र है ना। ई जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ई क्या है, ए का पुत्र है ना। यहाँ वंशावली थोड़ा सा बनाते चलेंगे आप। डी बी का पुत्र है ना। डी बी का पुत्र है। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ई की शादी सी से हुई है। ई की जो शादी है वो सी से हुई है। सी बी की पुत्री है। सी जो है वो बी की पुत्री है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, सी हमारा नीचे हो जाएगा क्योंकि सी बी की पुत्री है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डी जो है बी का पुत्र है। डी जो है बी का पुत्र है, तो यहाँ पे डी बी हो जाएगा, और ये सी और डी आपस में भाई बहन हो जाएंगे। डी ई से किस प्रकार संबंधित है। ये जो डी जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई हमारा यहाँ पे पति हो रहा है, ये हमारी पत्नी हो रही है यहाँ पे, और डी जो है पत्नी की भाई हो रही है ना। डी पत्नी का भाई है, तो यहाँ पे ई और डी का संबंध जीजा साला का हो जाएगा, मतलब ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, ब्रदर इन लॉ, ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये क्या है, इनकम प्रॉफिट से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार एक्सपेंडिचर संबंधित है डैश से। डैश की जगह पे 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, सेल, रिसिप्ट्स, सरप्लस और लॉस। तो देखिए इनकम का प्रॉफिट से किस तरह का संबंध हो पा रहा है, मतलब अगर प्रॉफिट होगी तो इनकम होगा, है ना। तो उसी प्रकार एक्सपेंडिचर कब होगी, सेल, रिसिप्ट, सरप्लस या लॉस। अगर लॉस होता है तो हमारी क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगी, मतलब खर्चे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है, सुरेश एक आदमी का परिचय कुछ इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है ना। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वंशावली डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। सुरेश क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जो है, मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पे, है ना, उस स्त्री का पुत्र है, मतलब किसी स्त्री का पुत्र है। तो यहाँ पे ये वंशावली में इनकी माता हो गई, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। मतलब सुरेश की माता, सपोज मान लीजिए कि सुरेश की कोई माता है और उनके पति की माता, तो सुरेश की माता के पति मतलब सुरेश के पिता, ये सुरेश के पिता हो गए। ठीक है, सुरेश के पिता ये हो गए, और ये इनकी माता है ना। वो महिला का बता रहे हैं इसमें कि वो महिला जो है वो मेरी माता के पति की माता भी है। तो मतलब ये सुरेश के पिता हो गए, सुरेश फादर, यहाँ पे ये सुरेश हो गए। ठीक है, अब सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो देखेंगे सुरेश की ये पिता थे और ये उनकी माता, मतलब ये औरत जो है सुरेश की दादी हो गई, और उनकी दादी का जो पुत्र है उनको वो इंडिकेट करके दिखा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 चाचा हो जाएंगे, क्योंकि दादी का पुत्र जो है वो या तो पिता होगा या चाचा होगा। तो यहाँ पे पिता ऑलरेडी यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं, तो ये दूसरा व्यक्ति इनका चाचा हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। जिस प्रकार क्लॉक का संबंध टाइम से है उसी प्रकार व्हीकल का संबंध किससे है। तो घड़ी जो है वो समय दिखाती है, तो व्हीकल क्या करता है हमारे साथ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ड्राइवर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रोड, ऑप्शन 3 जो है पैसेंजर है, और ऑप्शन 4 जो है वो जर्नी है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा जर्नी, यात्रा। व्हीकल क्या कराती है, हमें यात्रा कराती है। घड़ी हमें समय दिखाती है, तो व्हीकल क्या कराती है, हमें यात्रा कराती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स वाई के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, और जेड आर के बाईं ओर है। फिर छोरों पर कौन सा सदस्य है, मतलब लास्ट छोर पे कौन कौन से सदस्य हैं। तो कुल मिला जुला के टोटल इस पंक्ति में जो है वो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं पंक्ति पे कितने हैं, कुल मिला के 6 लोग हैं, है ना। तो देखेंगे इनमें कैसे संबंध स्थापित हो रहा है।
जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 व्यक्ति हो गए। अब एक्स वाई के बाईं ओर है ना, तो मतलब एक्स हमारा कहीं स्थित है और वाई कहीं स्थित है, ठीक है, किसी जगह पे। अब एक्स जो है वाई के बाईं ओर हो गई हमारी, ठीक है, किंतु पी के दाईं ओर है, तो पी जो है यहाँ पे कहीं हो जाएगा, पी के दाईं ओर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे कह रहे हैं वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई जो है वो क्यू के दाईं ओर है, मतलब इधर कहीं क्यू भी आएगा, क्यू के दाईं ओर वाई हो गया, किंतु जेड के बाईं ओर है। अच्छा, जेड के बाईं ओर है, तो वाई के दाहिने साइड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड आर के बाईं ओर है, मतलब यहाँ पे जेड जो है वो कहाँ है, आर के बाईं ओर है। तो ये हमारी पंक्ति तैयार हो गई, एक पे पी, दो पे एक्स, ये एक पे, दो पे, तीन, चार, पाँच, छ। आप समझ पा रहे होंगे। आई होप इस तरह के और भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से हमें बस एक दूसरे में संबंध स्थापित करना रहता है, बाकी सब आराम से उसमें बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ पी है और दूसरे तरफ आर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एक नंबर पे क्यू जेड, दो नंबर पे एक्स जेड, तीन नंबर पे पी आर और चार नंबर पे क्यू आई। तो ये ऑप्शन नंबर तीन जो है पी आर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। चार ऑप्शन है हमारे पास, लकड़ी, कॉर्क, स्टोन और पेपर, ठीक है। तो लकड़ी, कॉर्क, स्टोन और पेपर में सबसे भिन्न आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी, कॉर्क, जो कि लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है कॉर्क बनाने में, है ना। पेपर का भी लकड़ी का यूज होता है बनाने में, है ना। यहाँ पे जो सबसे अलग दिख रहा है हमें वो है स्टोन, है ना। स्टोन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे मेजर के साथ बटालियन का संबंध है, वैसे कर्नल के साथ किसका संबंध होगा, तो कर्नल के साथ किसका होगा, रेजिमेंट का होगा, है ना। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कंपनी, रेजिमेंट, सेना और सैनिक। तो मेजर का जो लीडर होता है वो बटालियन होता है, तो कर्नल का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, रेजिमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रमा के साथ अगर सैटेलाइट का संबंध है तो धरती के साथ किसका संबंध होगा, तो चंद्रमा जो है वो क्या है, एक उपग्रह है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट अंग्रेजी में। तो धरती का संबंध किससे होगा, सूर्य ग्रह, सौर प्रणाली, क्षुद्र ग्रह। तो धरती क्या है, एक ग्रह है ना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रह।